संसद का आगामी मानसून सत्र जो शुरू होने से पहले ही सियासी तूफानों के इशारे दे चुका है। इस बार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहा है और नेतृत्व कर रही है कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी। कांग्रेस की रणनीति बैठक में ये तय हुआ है कि सत्र की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया जाएगा और सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस मुद्दे को 4 तीखे सवालों में बांटा है। पहला, इतने दिनों बाद भी उन आतंकियों का क्या हुआ जिन्होंने 28 महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए। दूसरा, खुद सरकार ने सुरक्षा में चूक स्वीकार की है तो जिम्मेदार कौन है और अब तक कार्रवाई क्या हुई। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अगर सेना आगे बढ़ रही थी तो अमेरिकी दबाव में सीज फायर क्यों किया गया। और सबसे तीखा सवाल, जब सेना के अधिकारी कह चुके हैं कि पाकिस्तान सिर्फ चेहरा था और चीन पीछे से मदद कर रहा था, तो हमारे विदेश मंत्री चीन जाकर गलबहियां क्यों कर रहे हैं। क्या हुआ लाल आंखों के वादे का। कांग्रेस की तैयारी यहीं खत्म नहीं होती। इस सत्र के लिए विपक्ष ने और भी मुद्दों की लंबी सूची तैयार की है, जैसे बिहार में मतदाता सूची की विशेष समीक्षा यानी SIR, जिसमें चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मणिपुर और उड़ीसा जैसे राज्यों में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा न देना, किसानों की आत्महत्याएं, बेरोजगारी, MSP जैसे वादों पर सरकार की चुप्पी, ये सभी मुद्दे विपक्ष के निशाने पर हैं। साथ ही ये भी आरोप है कि चंद उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार संविधान के मूल शब्दों पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को हटाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव संसद में लाया गया तो पार्टी पूरे दम से इसका विरोध करेगी। जल्द ही सोनिया गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई जाएगी, जिसमें इन मुद्दों पर अंतिम रणनीति बनाई जाएगी। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर की इस अहम बैठक में अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दे दिया है। हालांकि थरूर ने व्यक्तिगत कारण बताए हैं, पर पार्टी और उनके बीच चल रही खींचतान किसी से छिपी नहीं है। इस बार मानसून सत्र की घोषणा 47 दिन पहले की गई है, जो असामान्य है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने ये कदम जानबूझकर उठाया ताकि ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग से ध्यान हटाया जा सके। जयराम रमेश ने तीखा बयान देते हुए कहा, प्रधानमंत्री विशेष सत्र से भाग सकते हैं लेकिन मानसून सत्र से नहीं। जो अब देश की निगाहें 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र पर टिकी है, जहां बहस होगी, टकराव होगा और सवाल भी उठेंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि बहस कितनी गर्म होगी, सवाल ये है कि जवाब भी मिलेगा या फिर देश को एक और सत्र का अंत सिर्फ हंगामे और बहिष्कार के साथ देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।